रियासती जमीन में बड़ा गड़बड़ झाला। संपत्ति हड़पने के लिए कारनामा काला। अपनों से धोखे का हुआ पर्दाफाश। फर्जी दस्तावेज पर झूठा निकला दावा। जब खुली पोल तो मुश्किल में फंसे। लालच के भंवर में बिगड़ा नेताजी का खेल। भरना पड़ा मुचलका, लेनी पड़ी बेल। संपत्ति का भंवर। संपत्ति का भंवर, एक पूर्व राजघराना, उसकी अकूत संपत्ति और संपत्ति के लिए धोखेबाजी का खेल। सुनने में लग रहा है कि किसी फिल्मी पटकथा की बात कर रहे हैं। किसी फिल्मी पटकथा से कम भी नहीं लगता, लेकिन यह सच्चाई है राजस्थान के बूंदी की पूर्व रियासत की, जिसमें धोखेबाजी का आरोप लगा है इसी पूर्व राज परिवार के भांजे पर। और वो शख्स हैं अलवर की पूर्व रियासत के सदस्य भंवर जितेंद्र सिंह, जिससे वो बड़ी मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संपत्ति को हड़पने के इस सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने अब संज्ञान ले लिया है। फिलहाल राजस्थान हाई कोर्ट से भी पूर्व मंत्री को किसी तरह की राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल ये पूरा खेल पूर्व राज परिवार की संपत्ति पर मालिकाना हक का है। भंवर जितेंद्र सिंह समेत 3 लोगों पर जाली दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी करने, कूट रचित दस्तावेज को षड्यंत्र पूर्वक असली बताकर पेश करने का मामला दर्ज है। और इस पर सेशंस कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लगातार सुनवाई जारी है, लेकिन कहीं से भी राहत के आसार नजर नहीं आते, क्योंकि अदालत ने तमाम दस्तावेजों के फर्जी होने की तस्दीक तक कर दी है। अब ये फर्जी हैं तो फर्जी हैं। ऐसे में अब गहरा गया है संकट और गहरा गया है बूंदी में संपत्ति का भंवर। तो अब ये जो संपत्ति का भंवर है, इसमें कैसे पहुंचते जा रहे हैं भंवर जितेंद्र सिंह, ये जानने के लिए मैं अपने सहयोगी निजाम कंटालिया का रुख कर लेता हूं। निजाम, ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्मी कथा का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म की पटकथा को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये फिल्मी कहानी सच्चाई है एक पूर्व राज परिवार की। ये सच्चाई है उन 3 लोगों की जिन्होंने दस्तावेजों के साथ छेड़खानी की, और अब इस बात की तस्दीक कोर्ट भी कर रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट में मामला, थोड़ा डिटेल में समझाइए क्या है पूरा मामला और आने वाला भविष्य क्या? देखिए, काफी कह सकते हैं ये काफी पुराना मामला है। इस मामले में 2008 में भी पहली बार ये जो है बात सामने आई थी। उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुई थी, और उसके बाद देखिए 2017 में फिर से एफआईआर हुई है, और उसी 2017 की जो एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो सबके सामने आया। लेकिन इस स्थिति में देखिए अभी फिलहाल जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री के लिए मुश्किलें इसलिए ज्यादा बढ़ गई हैं कि अभी जो एसीजेएम कोर्ट है बूंदी का, उस बूंदी के कोर्ट ने उनके खिलाफ जो है एक तरह से प्रसंज्ञान ले लिया है। यानी कि अब उनको अदालत में मुकदमे का सामना करना होगा। प्रथम दृष्टया जो है कोर्ट ने ये माना है कि उन्होंने जो दस्तावेज बनाए हैं वो छल से बनाए हैं और कूट रचित दस्तावेज बनाए हैं। तो फिलहाल ये आरोप या दोषी होना अलग बात है, लेकिन अभी कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेना है, ये बहुत बड़ी घटना होती है किसी भी कोर्ट के प्रसंग में। लेकिन निजाम, हो तो ये भी सकता है कि भंवर जितेंद्र सिंह इसमें कहीं पर भी संलिप्त हो ही ना हो, तो ये भी सकता है कि ये पूरा मामला ही फर्जी हो। देखिए लंबे समय से ये मामला चल रहा है, ठीक है, और इस पूरे मामले में अगर बात कही जाए तो जिस तरीके से अगर इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, निचली अदालत ने प्रसंज्ञान लिया, लेकिन उसके खिलाफ जो निगरानी याचिका दायर की गई, जो सेशन कोर्ट में जारी की जाती, उसने भी उस प्रसंज्ञान आदेश पे किसी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये जरूर है कि जो एसीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, उसको बदल दिया गया और उसे जमानती वारंट से तलब किया गया, यानी लेकिन प्रसंज्ञान आदेश को खारिज नहीं किया है। इसके बाद जब अब वो राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे इसके खिलाफ, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट से भी फिलहाल अभी तक जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री को किसी तरह की राहत मिली नहीं है।
अभी इस पे कल जो मामला लिस्टेड था उसमें भी अभी ये तारीख आगे चली गई, यानी अभी तक इसमें किसी तरह की जो 22 सितंबर को सुनवाई हुई थी उसमें भी कोई रोक इन पे लगी नहीं। यानी अभी तक जो मामला है वो निचली अदालत में ये है कि इनको ट्रायल का सामना करना होगा। यानी जो प्रथम दृष्टया जो प्रसंज्ञान लिया गया है अब उसमें वो ट्रायल होगी और ट्रायल के बाद ये सारा मामला चलता रहे। लेकिन प्रथम दृष्टया कोर्ट ने ये मान लिया है कि इस मामले में ये संभवतः दिख रहा है और इसीलिए कोर्ट ने उन्हें जमानत। निजाम, ये मामला जो है ये इतना ज्यादा संगीन कैसे हो जाता है ये भी समझना होगा, क्योंकि एक पूर्व राज परिवार की संपत्ति का मामला है, एक मंत्री रह चुके व्यक्ति का मामला है। ऐसे व्यक्ति पर जब आरोप लगते हैं और इतने ज्यादा संगीन आरोप कि आप जाली दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, दस्तावेजों के साथ आपने षड्यंत्र पूर्वक छेड़छाड़ की है, इतने बड़ी शख्सियत पर इस तरह के आरोप लगना कहीं ना कहीं इस मामले को और ज्यादा उलझा देता है। ऐसे में बहुत सघन जांच होने की भी जरूरत महसूस होती है। आने वाला भविष्य कैसा, क्योंकि मुसीबत तो और बढ़ सकती है, और अगर मुसीबत बढ़ी तो कहीं ना कहीं एक इमेज पर जो डेंट लगता है वो सबसे ज्यादा ऐसा दाग है जो नहीं हट सकता, कितनी ही कोशिश कर लें। जितेंद्र सिंह वर्तमान में देखे जाए तो कांग्रेस में बहुत बड़े पद की ओर बढ़ रहे हैं, उनके आगे देखे जाए तो वो कांग्रेस में भी आगे बढ़ते हुए हैं और ऐसी स्थिति में ये केस जो है उनके लिए काफी मुश्किलें बढ़ा सकता है। देखिए अदालत ने प्रसंज्ञान ले लिया है, इसका ये जो मामला उठता है वो ये भी है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले, क्योंकि ये जो मामला है वो सिर्फ 100-200 करोड़ की नहीं, करीब 1100 करोड़ से अधिक की संपत्ति का मामला बताया जाता है, क्योंकि बहुत सारी संपत्तियां करीब 17 से ज्यादा जो है संपत्ति है बूंदी में है, इसके अलावा उसके बूंदी के आसपास के क्षेत्र में है और बेशकीमती जमीनें हैं ये इन सारी। लेकिन ये जो पूरी जो कहें इसका पूरा विवाद अगर हम समझे तो साधारणतः यही कि अभी जो इस पूरे संपत्ति को लेकर जो ये कहा जा रहा है कि जो उन्होंने जो अर्पणनामा बनाया गया था जो कि महाराजा की तरफ से दिया गया वो उन्होंने तीनों लोगों ने मिलकर बनाया है, तो यही सबसे मुख्य रूप से जो है इस कह सकते हैं इस केस का मुख्य आधार है। और इसमें जिस तरह से निचली अदालत ने केस में प्रसंज्ञान लिया है और उसके बाद उसकी ऊपर अदालत यानी सेशन कोर्ट ने भी उस प्रसंज्ञान पर रोक नहीं लगाई है और अभी तक राजस्थान हाई कोर्ट ने भी इसमें किसी तरह की पूर्व केंद्रीय मंत्री को राहत नहीं दी है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री के लिए काफी मुश्किलें बढ़ सकती है। और चूंकि देखिए कि अब चुनाव का माहौल है और भी चीजें जो हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती। ठीक है निजाम, आप मेरे साथ बने रहिएगा, इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह संपत्ति के इस भंवर में फंसते हैं या इससे पार पाते हैं, ये तो भविष्य की गर्त में है। इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप जुड़े रहिए जी राजस्थान के साथ।